हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 पार्ट 2 से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। चेक कर रहे थे व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन द एंड ऑफ जनवरी का लास्ट वीक। अभी फर्स्ट पार्ट में हमने चेक की थी आपके पर्सन की एनर्जीज और नेक्स्ट एक्शन। अब हम चेक कर रहे हैं कि लास्ट वीक में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी टूवर्ड्स योर पर्सन। द मैजिशियन, ओके, 2 ऑफ कप्स, 3 of swords, justice, 4 of wands, 7 of pentacles, 2 of pentacles, the hierophant। ओके, बॉटम डेक में आ रही है पेज ऑफ कप्स। सॉरी, अपॉलॉजी चाह रहे हैं आप किसी से, ठीक है। देखें, अगर मैं आपकी एनर्जीज की बात करती हूँ तो यहाँ पे यह है कि आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये पर्सन आपको बार बार ना 2 सिचुएशन में जगल कर देता है। इस वीक में मैं आपको देख रही हूँ कि आप अपने काम, करियर और फाइनेंसेस पे फोकस हैं। आप किसी किस्म का भी कोई शिट कैरी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ, इसका बिहेवियर हमेशा आपके साथ नॉन कमिटल रहा है। इसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, यानी कि आप समटाइम इसको चांस दे भी तो 2 दिन के अंदर ही ये कंट्रोलिंग हो जाता है, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। तो इसलिए आप अपने ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सामने वाले की किसी भी बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं। आपको बार बार धोखा मिलता है। आप अपनी साइड से एफर्ट पुट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं अब इस रिलेशनशिप के अंदर। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा पर्सन जिसकी वजह से आई थिंक कि आपने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, और इस पर्सन की साइड से आपको कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड कुछ नहीं मिला, बट सडनली ऐसा हुआ कि आपके अंदर की जो हिडन एबिलिटीज़ थी वो निकलकर सामने आ गई कि आप कितने करेजियस हैं, आप कितने डेयरिंग हैं। आई थिंक कि अब आपको रोने के लिए किसी के कंधे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप अपनी एफर्ट्स का खुद रिगार्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हुए नज़र आ रहे हैं कि यस आई एम द वन। क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में मैं देख रही हूँ कि आप जिस लेवल की सॉरी अपॉलॉजी अपनी तरफ चाह रहे हैं वो ये इंसान कभी भी नहीं कर सकता, जबकि आपका एक मजबूत बॉन्ड था इस पर्सन के साथ। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक सोल लेवल का कनेक्शन। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आई थिंक कि आप लोगों का यूनियन हुआ और फिर ब्रेकअप आया। आपको सडन ऐसा पता चला कि हम दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है कोई, या आपको इस पर्सन के बारे में कोई ऐसी सच्चाई पता चली, या कुछ ऐसा पता चला कि ये पर्सन मेरे साथ मैनिपुलेशन कर रहा है, ये सिर्फ अपना मफाद निकाल रहा है, अपने मकसद के लिए मेरे साथ है। क्योंकि आपको फुल ऑफ जस्टिस चाहिए अपनी सिचुएशन में। आप इस 2 सिचुएशन में जगल नहीं करना चाह रहे, और यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड बता रहा है कि आप एक सॉलिड कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इस पर्सन की तरफ से एक सॉलिड कमिटमेंट आपको नहीं मिल पा रहा तो आप ग्रोथ ओरिएंटेड हो गए हैं, आप अपनी ग्रोथ पे वर्क करते हैं। दूसरी सिचुएशन में यहाँ पे ये हो सकता है कि इस पर्सन के साथ शायद पहले आपकी फैमिली होती थी, उसके बाद आपको पता चला कि आपकी फैमिली में होते हुए भी इसके मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं, मल्टीपल ऑप्शंस में रहता है। आपको ये अपने एक लकी चार्म की तरह यूज़ कर रहा है। मैजिशियन की एनर्जी है, चीज़ों को जिस तरीके से चाहे ठीक कर ले, बट अब ऐसा है कि आप इस पर्सन को आप इस पर्सन के साथ ग्रोथ तो चाहते हैं, बट अब आपने जिस तरीके से अपनी एबिलिटीज़ को पहचाना है, अब आप इस पर्सन को और मज़ीद मौका नहीं देना चाह रहे। आप इसकी किसी भी कही हुई बात पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स बहुत खेले।
तो लास्ट वीक में भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप वैल्यू करेंगे अपने जॉब को, करियर को, फाइनेंसिस को इस पर्सन की तरफ, अगर ये आपके लेवल की सॉरी अपॉलॉजी नहीं करता। क्योंकि राउंड एंड राउंड वही जब सिचुएशन घूमती रहती है तो हर पर्सन परेशान हो जाता है कि हैं अभी तो सब सारे मामला ठीक थे, अब अचानक से ऐसा क्या हुआ। आई थिंक ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखना भी नहीं चाहिए। वो एक मिसाल है ना जिसमें कहते हैं कि चवन्नी फेंक के जो लात मारी जाती है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले चेक कर लिया करें कि सामने वाले के पेट में कीड़े तो नहीं है कहीं, क्योंकि सारे कीड़े लोगों को रिलेशनशिप में आने के बाद ही काटते हैं। एंड ऑफ द जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो आप वेटिंग एनर्जीज पे हैं, बट अपनी जगह पे कूल एंड काम है। आप चाह रहे हैं कि आपके लेवल की सॉरी अपॉलॉजी आपकी तरफ आएगी तो आप इस रिलेशनशिप के अंदर एफर्ट्स पुट करेंगे, अदरवाइज़ आपने इस पर्सन को किक आउट कर देना है। अब आपने दो सिचुएशन के अंदर जगल नहीं करना है। चलें इस सिचुएशन में देखते हैं गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट गाइडेंस फॉर माय व्यूवर्स। जनवरी के लास्ट वीक की गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, वेरी गुड। मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, होल्ड योर विजन। लास्ट वन लेंगे, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपके लिए एडवाइस में ये आ रहा है कि देखें अपने आप को रिलैक्स रखें, ठीक है। गहरी लंबी सांस लें, अपने जो आपने विजन अपनी लाइफ का सेट किया है उसको पकड़ के चलें, ठीक है। अगर ये पर्सन आपसे, जैसे कि अभी हमने इसकी एनर्जी में देखा कि छोटी मोटी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है, तो आपने प्राइड में नहीं जाना, आपने ईगो में नहीं जाना, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्राइड में चले गए तो सामने वाला वो पर्सन यही राउंड एंड राउंड सर्कल आपकी लाइफ में रिपीट करता रहेगा। अपने फेयर्स पे काम करें, जिस चीज़ पे आपको डाउट्स हैं उन पे काम करें, मेडिटेट करें, कॉन्टम्पलेट करें, चीज़ों को बहुत बारीकी से देखें और सोचें, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाह रहे हैं, अगर कुछ इवन दो कि कोई नया रिलेशनशिप भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो आप अपनी साइड से मूव ले सकते हैं। किसी नई चीज़ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो ये वीक आपके लिए, उसके लिए भी सेफ़ है। बस आपने अपने विजन को पकड़ के चलना है कि आपने लाइफ में करना क्या है, आपने अपनी लाइफ का गोल कौन सा सेट किया है, ठीक है। तो ये थी आपकी जनवरी मंथ के एंड की रीडिंग। बहुत जल्द लेकर आऊँगी फरवरी की रीडिंग कि फरवरी में आपके टूवर्ड्स क्या आ रहा है, और भी मज़ीद डिफरेंट टॉपिक्स के साथ आएंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।